शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बितान भाग 1 के अंतर्गत भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पर चर्चा करेंगे। आज हम आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। मतलब लेखक के सामने एक प्रश्न खड़ा किया गया है कि शास्त्रीय संगीत को यदि हम लेते हैं तो इस शास्त्रीय संगीत में लता जी का कौन सा स्थान होना चाहिए, और लेखक क्या मानते हैं, इस प्रश्न को प्रयोजनहीन मानते हैं, मतलब बेमतलब का मानते हैं। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है और जो चित्रपट संगीत है अर्थात फिल्मी संगीत है, इन दोनों संगीत में तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वही जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। यदि एक शास्त्रीय गायक के लिए गंभीर होना अति आवश्यक है, तो उसी प्रकार से चित्रपट संगीत में जलद लय और चपलता होना चाहिए। जलद लय मतलब तेज लय, और चपलता एक प्रकार से चापलूसी भरे अंदाज होना भी क्या है, तो आवश्यक है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। मतलब जो फिल्मी संगीत है उसमें जो ताल भी होती है उसमें उतनी ऊंचाई नहीं होती, वह प्रथम दर्जे का ताल होता है। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, और जो शास्त्रीय संगीत गाया जाता है उसमें जो ताल होती है वह कैसी होती है, तो एकदम शुद्ध रूप में होती है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। ताल भी जो होती है पूरी नहीं होती बल्कि आधी ही होती है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, और उसमें जो लय भी होता है एक प्रकार से भिन्न होता है, बल्कि आसान होता है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें गीत को जितना महत्व दिया जाता है, स्ट्रोक को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। सुलभता, उसमें जो सुलभता होती है मतलब लय के आनंद को प्राप्त करने का जो सामर्थ्य होता है, तथा जो लोच मतलब स्वरों का जो बारीक मनोरंजक प्रयोग होता है, वह प्रथम स्थान पर होता है, अग्र स्थान पर होता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। फिर भी अगर कोई फिल्मी संगीत गाता है तो उसको शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है, और वह लता के पास निसंशय है। और यदि लता जी की बात करें तो उनके पास वह बेशक है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लेखक कहना चाहते हैं कि 3-3.5 मिनट में जो फिल्मी गीत गाया जाता है, और एक खानदानी एक पेशेवर गायक है, शास्त्रीय गायक, जो कि 3.5 घंटे का क्या करता है, महफिल सजाता है। मतलब इन दोनों में जो कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य है, दोनों में जो कला छुपी है एवं आनंद देने का जो सामर्थ्य है, वह क्या है, तो एक ही है। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा लेखक का कहना है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। मतलब मान लेते हैं कि कोई उत्तम दर्जे का लेखक है और वह क्या करता है, किसी के जीवन के रहस्य को विस्तृत रूप से लिखता है, वर्णन करता है। तो एक कवि है,
क्या करता है, कवि भी क्या करता है, उस 2 लाइन की पंक्ति में सुभाषित रचना करता है, श्लोक के माध्यम से उस पूरे पुस्तक का निचोड़ उसमें रख देता है। उसी प्रकार से एक नन्ही सी कहावत, मतलब 1 लाइन की एक कहावत होती है, उस कहावत में भी पूरे पुस्तक का निचोड़ रहता है और वह निचोड़ पूरी सुंदरता के साथ, परिपूर्णता के साथ प्रकट होता है, हम देख चुके हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? आप एक लेखक की बात करें और एक कवि जो सुभाषित लिखता है या जो सूक्ति या कहावत लिखता है, इन दोनों में बस उसी आनंद को, उसी सुंदरता को, उसी कलात्मकता को देने का कार्य दोनों करते हैं। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो 3 घंटे का महफिल होता है, जिसमें शास्त्रीय गायक आपको आनंद देने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से लता जी भी 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में अपने आवाज़ में उसी आनंद को क्या कराती हैं, आस्वादित कराती हैं, हमको पान कराती हैं। उसका एक एक गाना एक एक संपूर्ण कलाकृति होती है। लता जी जो गीत गाती हैं, उस एक एक गीत में क्या होती है, पूरी तरह से कलाकृति छुपी होती है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। जिस प्रकार गंगा, जमुना, सरस्वती 3 लहरों की क्या होती है, 3 नदियों की त्रिवेणी संगम होती है, उसी प्रकार उनके गीतों में भी स्वर, लय और शब्दार्थ, शब्द और अर्थ का आप क्या देखेंगे, त्रिवेणी संगम देखेंगे। और महफिल की बेहोशी, जैसे एक शास्त्रीय गायक पूरे 3 घंटे के महफिल में जो बेहोशी आपको देगी, जो मदहोशी आपको देगी, उसी प्रकार से वही बेहोशी आपको लता जी अपने 3 मिनट के संगीत में दे सकती हैं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, यदि हम चर्चा करें तो शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, उस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मतलब गाना कुछ भी हो, चाहे शास्त्रीय हो या चित्रपट संगीत हो, चाहे 3 मिनट का हो या 3 घंटे का हो, लेकिन महत्व यह रखता है कि जो रसिक है, जो रस लेने वाला श्रोता है, पाठक है, दर्शक है, जो भी है, उसको आनंद देने की सामर्थ्य उस गाने में कितना है, उस पर महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही निरस ठहरेगा। भले ही शास्त्रीय संगीत जो है उच्च दर्जे का गीत है, लेकिन उस गीत में अगर रंजक न हो, व्यक्ति उसमें रम न पाए, तो वह जो गीत होगा क्या होगा, बिल्कुल निरस हो जाएगा, रस विहीन हो जाएगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और किसी को आकर्षण करने की शक्ति भी नहीं रखेगा। उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी, फिर उसमें अपने आप में क्या आ जाएगी, एक कमी आ जाएगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण होता है। मतलब शास्त्रीय संगीत या चित्रपट संगीत में वह ताल सुर नहीं होता, मतलब वह गानपन नहीं होता। गानपन उस गायक में होता है, चाहे वह गायक शास्त्रीय संगीत गाता हो या चित्रपट संगीत गाता हो, और गीत से कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि जो गाता है वह कैसा होना चाहिए, उस गाने में पक्का होना चाहिए, उसको ताल सुर का निर्दोष ज्ञान होना चाहिए, तभी वह क्या कर पाएगा, व्यक्ति को पूर्ण रूप से गानपन प्राप्त करा पाएगा। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित होती है। जो गीत होती है, उस गीत में जो गानेपन होती है, उस गानपन उसकी रंजकता में ही क्या होती है, टिकी रहती है, अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समझ में कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। मतलब उस गीत में समाहित होती है कि रसिक को किस प्रकार से वह गीत पूरी तरह से समझ में आए, कैसे वो घंटों तक बैठा रहेगा और किस प्रकार से
उसका जो संवाद है उसको आनंदित करता रहेगा, वह सब उस गीत में क्या होता है, समाविष्ट होता है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। मान लेते हैं कि कोई अस्थि पंजर वाला व्यक्ति है, मनुष्य है, प्रतिभाशाली कलाकार क्या करता है, कोई मनुष्य का अस्थि पंजर रख लेते हैं और एक कलाकार द्वारा तेल चित्र मतलब पेंटिंग के द्वारा बनाई हुई एक चित्र है, तो दोनों में जो अंतर प्राप्त होगा वही प्राप्त क्या होता है, गायन के शास्त्रीय ज्ञान और स्वरों द्वारा जो की गई सुसंगत है उस अभिव्यक्ति में होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। यदि हम संगीत को लेते हैं तो जो लता जी का स्थान है, अगर आपने पूछ लिया है, प्रश्न किया है कि किस दर्जे के गायिका हैं, तो वो अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही हैं। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? फिर एक प्रश्न आ गया कि क्या लता जी 3 घंटे तक, जैसे एक शास्त्रीय गायक है 3 घंटे तक क्या करता है, महफिल जमाता है, तो क्या लता जी भी 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। लेखक कहते हैं कि जो इस प्रकार का संशय प्रकट करते हैं लता जी को लेकर के, उनसे मैं भी क्या करना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? लेखक भी प्रश्न करते हैं कि कोई प्रथम श्रेणी का गायक है, कौन सा गायक है, तो शास्त्रीय गायक है, उसको हम 3 मिनट में, मात्र 3 मिनट की अवधि दे देते हैं और चित्रपट संगीत का कोई गाना दे देते हैं। क्या उस गाने को उसकी इतनी ही कुशलता जितनी कि लता जी गाती हैं और रस में उत्कटता से क्या गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से उनके लिए भी इस प्रश्न का वही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।